कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत पुरुषोत्पाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अस्तु प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। श्लोके भक्ति नस्तकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भागवतम कक्षा में। और इसमें हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैंटो का फोर्थ श्लोक आज हम करेंगे। इससे पहले हम 3 श्लोक कर चुके हैं। और इन 3 श्लोकों में सबसे पहले जो पहला श्लोक था वो भगवान कृष्ण के बारे में डेफिनेशन है ना, कि कृष्णा कौन है, ये हमने पढ़ा था उसमें। कि कृष्णा कौन है, कृष्णा का डेफिनेशन है कि संबंध, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है, ये हमने किया था। और दूसरे जो श्लोक था उसमें श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन की गई थी, है ना, कि हमारा जो धर्म है वो क्या है, धर्म प्रोजिता कैतवा, है ना, और वो धर्म का पालन करने से क्या होगा, है ना। और तीसरा जो श्लोक किया था हमने, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसम आल्यम मुहु अहो रसिका भुवि भावुका। यानी कि भागवतम का प्रयोजन क्या है ना, क्या उसका उद्देश्य क्या है भागवतम का। और हमने पढ़ा था कि ये जो भागवतम है ये क्या है, ये पका हुआ फल है वेदों का, जितने भी वेदांत सूत्र है, जितने भी वेद है, उन सब का पका हुआ फल है। तो तो लास्ट में जो तीसरा श्लोक किया था उसमें कोई पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। हम्म कोई पॉइंट बता सकते हैं क्या क्या किया था हमने। ये भागवतम किसने बोला है? श्री सुखदेव जी महाराज ने। श्री सुखदेव गोस्वामी ने किसको बोला? परीक्षित जी को। परीक्षित महाराज को। वेरी गुड मुकेश जी, एक्सलेंट। ठीक है। और ये जो भागवतम है ये किसने लिखी है? व्यास जी ने। व्यास देव जी ने, है ना। और व्यास देव जी ने बिल्कुल इसको न्यू फाइट स्टेज में नहीं लिखा, बहुत ही मैच्योर स्टेज में लिखा था, है ना। बिल्कुल जब चारों वेद, 18 पुराण, है ना, उपनिषद, वेदांत सूत्र, सब कुछ लिखने के बाद उसको जब बहुत सारा कार्य कर लेते हैं तो फिर पता चलता है कि कहाँ कहाँ गलतियां की है मैंने। तो उन गलतियों को सबको सुधार के जो जो बिल्कुल मैच्योर स्टेज में श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखा है ना, व्यास देव जी ने। तो ये, और ये लिखा तो उन्होंने, और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है। तो सुखदेव गोस्वामी तोते के समान है ना, जैसे तोता
किसी पके हुए फल को पे चोंच मार देता है तो और ज्यादा मिठास आ जाती है। ऐसे ही जब ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने नरेट किया है, तो ये और ज्यादा अमृत जैसे हो गया है। अमृत गर्भ संयुतम, अमृत जैसा हो गया है श्रीमद् भागवतम। इसलिए पिबत भागवतम रसम आल्यम, इस भागवत के रस को हमें पीना चाहिए, है ना। भागवत के रस को पीने का मतलब क्या हुआ? इसका एक एक अक्षर हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है ना। तो आज हम करेंगे श्लोक नंबर 4। हरे कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। यस माता जी, प्रभु जी, सुनीता इसमें माता। 1.3 में आपने एक पॉइंट बताया था कि वो 3 बातें बताई थी भगवान के बारे में, कि वो 3 बातें अगर हम समझ गए तो फिर कि भगवान सबसे भोक्ता जो है वो भगवान है, संपत्ति के मालिक भी कृष्ण है, और जीवात्माओं के सबसे बड़े हितैषी जो है वो भी भगवान है। हाँ, 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, कि अगर इन 3 चीजों को हम समझ जाएंगे तो फिर हम भगवान की पोजीशन को समझ जाएंगे, है ना। कौन कौन से बताए माता जी? परम भोक्ता प्रभु जी, सभी वस्तुओं के परम भोक्ता भगवान है। सारी संपत्ति जो भी है उसके जो प्रोपराइटर वो भगवान कृष्ण है, और सारी जीवात्माओं के सबसे बड़े हितैषी जो है, सखा जो भी है भगवान है, परम सखा। भोक्ता राम यज्ञ तपसा, है ना। भोक्ता राम कौन है? सभी चीजों के, हर चीजों के जो इंजॉयर है, सुप्रीम इंजॉयर है, वो है कृष्णा। ठीक है। और क्या है? सुप्रीम प्रोप्राइटर, है ना। सभी चीजों के मालिक हैं, कृष्णा है सुप्रीम प्रोप्राइटर। और सुहृद, है ना। और सभी चीजों के, सभी जीवात्माओं के सुहृद मतलब सबसे बड़े हितैषी, है ना। सबसे बड़े हितैषी, सबसे अच्छे दोस्त, वो है कृष्णा। ठीक है। और कुछ शेयर करना चाहते हैं कोई लास्ट श्लोक का? जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा, अपना वीडियो ऑन करके रखें प्लीज। तो और अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे। ठीक है। और ये जो श्लोक, ये जो भागवतम है, जब हम कहते हैं कि ये पका हुआ फल है ना। तो पेड़ पका हुआ फल मतलब कि पेड़ के ऊपर ही ये फल जो है पका हुआ है। अगर ये पका हुआ फल ऊपर से नीचे डायरेक्ट जमीन पे गिरेगा तो क्या होगा? फट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना? तो जो पका हुआ फल है उसको बड़े आराम से तोड़ के नीचे धीरे 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 लाते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेप, है ना। तो फिर वो एज इट इज आ जाता है। तो इसी तरह से इस भागवतम को अगर हमें सुनना है, पीना है, तो कैसे पीना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली नहीं, एकदम, है ना, स्टेप बाय स्टेप, डिसाइप्लिक सक्सेशन से, जो परंपरा से, है ना। जो ज्ञान जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, या परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना, ऐसे ही ये ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम हमें किससे सुनना है? अपने गुरु से सुनना है, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना है। उस स्पिरिचुअल मास्टर से जो परंपरा में, जो प्रमाणिक है, जो अथोराइज्ड है ना। वरना तो बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो प्रमाणिक नहीं है, जो जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में नहीं है, उनसे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो उसी तरह से सुनना है जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी ऑथोराइज्ड, एकदम प्रमाणिक थे। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को ये नॉलेज कहाँ से मिली? व्यास देव जी ने दी, है ना। और व्यास देव जी को ये नॉलेज किसने दी? नारद जी ने। नारद जी ने ये नॉलेज किससे मिली? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी को ये नॉलेज किससे मिली? कृष्ण से, है ना। तो ये प्रमाणिक है, मतलब जो नॉलेज कृष्णा ने दी वही नॉलेज व्यास ब्रह्मा जी ने व्यास देव जी को दी। और जो नॉलेज व्यास देव जी को ब्रह्मा जी से मिली वो
सुनो, आपने दूध पीना हो तो पी लेना, नहीं तो जी फिर आपकी अंडा कर आवाज देना नहीं आ जरा। रही, किसी और की आ रही है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हरे मेरी कृष्ण। आवाज आ रही है? हमारी प्रभु जी अब ओके। तो अभी हम करते हैं, चौथा श्लोक पढ़िएगा। माता जी पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? उषा माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्य शोनक आदाय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण श्री भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य: पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम की प्रस्तावना के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम प्रथम बार श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग बराह पुराण में आता है, जिसमें ये कहा गया है कि स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी मनुष्यों की शक्ति घटती है। अतः ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान श्री विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए और अधिक बंधन का कारण होता है। इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सभी कर्म भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति से संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। वैसे ही शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ मनुष्य शांति तथा संपन्नता पाने का उचित मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। वे समस्त जीवों के तक मित्र होते हैं और व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए श्री भगवान की सेवा में लग्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं अन्य सभी जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सभी भागों का स्वयं में पोषण हो जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब वह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह श्री भगवान से अलग हो जाता है तो उसके सिंचाई यानी कि पोषण नहीं की जा सकती। और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति एवं साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकवादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाने वाली उसकी समस्त योजनाओं का पग पग पर विफल होना निश्चित है। फिर भी वे इस बात को नहीं समझते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि श्री भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियां तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान मनुष्य उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा समता लाने हेतु उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवतम भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋष्य शौनक आदाय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहसम समम आसत। एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थान पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। नैमिषारण्य है ना। ये नैमिषारण्य कहाँ पे पता है? कौन कोई गया नैमिषारण्य? आप में से कोई नैमिषारण्य गया है? मिथिला माता जी गई है।
उत्तर प्रदेश सीतापुर के हाँ, ये नैमिषारण्य जो है बहुत ही वेरी नाइस प्लेस ना, बहुत ही जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है, आध्यात्मिक प्लेस है ना। जैसे वृंदावन है, प्रज्ञावान, इलाहाबाद है, हरिद्वार है, ऐसे ही नैमिषारण्य है। और इस तरह के जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत सारे स्थान हमारे तीर्थ स्थान है। उनमें से नैमिषारण्य एक स्थान है ना। नैमिषारण्य अब ये देखो, नैमिषारण्य भागवतम में इसका मेंशन है। भागवतम कब लिखी गई है? व्यास देव जी ने, व्यास देव जी ने लिखी है। और वही नैमिषारण्य आज भी है। तो ऑथेंटिसिटी आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो व्यासदेव जी बोला कि वो तो जस्ट ऐसे ही जो है ना, हमारा इमेजिनेशन पे था, है ना। वही नैमिषारण्य आज भी है उस इंडिया में, यूपी के अंदर जब जाएंगे तो नैमिषारण्य एक जगह है। और लखनऊ से अराउंड 100 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर लखनऊ से। और वहां पे जाते हैं लोग, है ना, अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। बहुत सारे मंत्र है वहाँ नैमिषारण्य में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य में, है ना, नैमिषारण्य में। अब ये जो भागवतम है, ये भागवतम दो लोगों ने बोली है ना। एक तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोली है। और जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो उसी असेंबली में सुत गोस्वामी भी थे। ठीक है, सुत गोस्वामी भी बैठे हुए थे। तो सुत गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज के साथ ही ये भागवतम सुनी थी। किससे? सुखदेव गोस्वामी से। और फिर जो कलयुग के इस साल में, कलयुग में ये सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और नैमिषारण्य नामक स्थान पे इकट्ठे हुए, और उन्होंने यज्ञ करना चाहा, है ना, यज्ञ करना चाहा 1000 साल तक। और वहां पे सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और ऋषि मुनियों में, उन ऋषि मुनियों में सुत गोस्वामी भी थे। ये सुत गोस्वामी जिन्होंने ये भागवतम किससे सुनी? सुखदेव गोस्वामी से सुनी थी, है ना। वही गोस्वामी इस नैमिषारण्य में थे। और फिर जितने भी ऋषि मुनि है, उन्होंने सभी ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि आप हमें वही भागवतम सुनाएं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और फिर वही उसी सुतके गोस्वामी ने नैमिषारण्य में फिर भागवतम किसको सुनाई? इन ऋषि मुनियों को। ठीक है। तो और कितने दिन तक इन्होंने यज्ञ की करना चाहा? 1000 साल तक, 1000 साल। अब कोई कह सकता है जी 1000 साल तक कैसे करेंगे यज्ञ? यहाँ तो 1000 साल तक तो जीवित ही नहीं रह सकते, 1000 साल तक कैसे करेंगे? हैं? कर सकते हैं 1000 साल तक? कौन बताएंगे? इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल, आई मीन। हाँ, इम्पॉसिबल। और कोई? हाँ, बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑफ क्यों कर रखा है? वीडियो प्रभु जरूर मैंने वीडियो ऑन इसलिए करें कहा प्लीज। है प्रभु जी, इम्पॉसिबल। प्रभु जी, इस कलयुग में जो है इंसान की उम्र सिर्फ 100 ईयर है, तो इसलिए हाँ हाँ वही, पॉसिबल नहीं यही हाँ, मैं कहने लेकिन वाला ये, था कि हाँ कल। लेकिन हाँ, ये जो प्रकरण हो रहा है, ये कहाँ कब का है? द्वापर युग खत्म होने वाला है, द्वापर युग का। और कलयुग स्टार्ट होने वाला है। तो द्वापर युग में हमारी एज कितनी होती थी? 1000 ईयर। 1000 साल प्रभु जी, 1000 ईयर्स, है ना। सॉरी 1000। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, है ना। इस तरह से ये जो है 4 युग होते हैं, और चारों युगों में मनुष्य की आय अलग अलग तरह, अलग अलग होती थी। सतयुग में जो मनुष्य की एज होती थी वो 1 लाख साल तक, 1 लाख, है ना। फिर त्रेता युग में कितनी हुई? दस उषा हजार माता जी? साल
10,000 साल तक। द्वापर युग में 1,000। 1,000 साल। और कलयुग में 100 और years। 100 ईयर्स। तो आज के उसमें देखें कलयुग में, तो आज तो हम पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये जो है, ये कब का है? इस युग का नहीं है ना? भागवतम इस युग की नहीं है ना? उस समय की बता रहे हैं कि उस समय पे वो 1,000 साल तक कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? By the performance of sacrifice at this place, the strength of demonic people is curtailed, है ना? इस स्थान पे जो नैमिषारण्य स्थान है, इस पे अगर हम कोई भी सेक्रीफाइस करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ करने से क्या होता है, क्या फायदा होता है? कि जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और जो देवता है, जो ब्राह्मण है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना? इसलिए नैमिषारण्य जो जगह है, वहां पे ये यज्ञ किया जा रहा है ना? तो ये यज्ञ कर रहे थे 1,000 साल तक के लिए, है ना? तो इन द कलयुग हमारी जो एज है वो 100 साल है। और 100 साल भी कब थी? जब कलयुग जस्ट स्टार्ट हुआ था, है ना? कलयुग जस्ट स्टार्ट हुआ था। अभी कलयुग की एज है कितनी? कितनी एज है कलयुग की? 5,000 years। 4,32,000 साल। अभी तक 5,000 हुए हैं, लेकिन टोटल एज कितनी है इसकी? फिर 4,32,000 साल। 4,32,000 साल, है ना? तो 4,32,000 साल में से सिर्फ अभी 5,000 साल ही गुजरे हैं, है ना? तो जब स्टार्टिंग हुआ था कलयुग, तो हमारी एज थी 100 साल, है ना? और ये 100 साल जैसे जैसे कलयुग का समय बीतता जाएगा, ये हमारी एज कम होती चली जाएगी। अभी हम देखें हमारी नॉर्मल एज कितनी है? 100 साल 70 कितने years। लोग जीते हैं? हैं? Yeah, yeah। बहुत। 100 साल कितने लोग जीते हैं? दो बहुत तीन। कम, है ना? 70-80 में ही ज्यादातर चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये कलयुग का समय और बढ़ता जाएगा, है ना, तो इसकी जो हम इसमें जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, वो घटती चली जाएगी, हमारी एज कम होती चली जाएगी। एज रिडक्शन है। भागवतम के श्लोक आएगा इसी में, फर्स्ट चैप्टर में आएगा। प्रायेण प्रायेण अल्प आयुष है ना? हमारी जो आयु है इस युग में कम होती चली जाएगी। कलौ अस्मिन युगे जना, है ना? इस कलयुग में आदमी की आयु जो है वो कम हो जाएगी। और क्या है कि बताते हैं कि जब ये कलयुग एंड होने वाला होगा ना, तो मनुष्य की आयु 30 साल के अंदर, 25 से 30 साल के अंदर व्यक्ति दादा परदादा बन जाएगा, दादा भी बन जाएगा, है ना? 30-30-30 की एज में व्यक्ति की एज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे 100 साल है ना अभी, ऐसे 30 साल उम्र हुई नहीं, बस हो गया सब कुछ। और बताते हैं कि ये कलयुग इतना गहरा आने वाला है कि कलयुग का जो एंड होगा, उसमें कहते हैं कि आदमी मनुष्य को ही, एक दूसरे मनुष्य को ही जो है ना काट पीट के खाएगा। इवन बताते हैं कि एक माँ जो है अपने बच्चे को पैदा करेगी और पैदा करके उसी बच्चे को खा जाएगी। ये कलयुग में होने वाला है। कलयुग का जो घोर कलयुग आएगा ना, जब जब बिल्कुल एंड पॉइंट पीक पे होगा ये कलयुग, है ना? अभी देखिए कलयुग अभी 5,000 साल ही हुए हैं, तो कितनी डिस्टरबेंस है। लोग झगड़ा करते हैं, है ना? थोड़ी थोड़ी सी चीजों पे बंदूकें निकाल लेते हैं, चाकू निकाल लेते हैं। और जब कंप्लीट घोर कलयुग होगा, तो
शास्त्रों में बताया है कि 30 साल की उम्र में सब कुछ सब मर जाएंगे, बस पूरी एज हो जाएगी, पूरी जिंदगी 30 साल की है, 25 से 30 साल की। तो ये ह्यूमन जो मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि हमें किस चीज के लिए मिली है? स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए मिली है, आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के लिए मिली है। आत्म साक्षात्कार, आत्म आत्म साक्षात्कार मतलब क्या हुआ? आत्मा का साक्षात्कार, यानी कि आत्मा को जानने के लिए कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आई, है ना, आत्मा का परमात्मा से क्या रिलेशन है, आत्म साक्षात्कार उसके लिए, है ना। अगर आत्म साक्षात्कार हम नहीं कर पाए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, है ना। वही चार कार्य मनुष्य करेंगे और वही चार कार्य पशु करेंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। खाना, निद्रा सोना, भय मतलब डिफेंड करना, अपना अपने रक्षा करना, और मैथुन, ये चार ही कार्य पशु करेंगे और चार ही कार्य मनुष्य करते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन ये मनुष्य योनि, है ना, इन चार चीजों करने के लिए नहीं मिली। ये चार चीजें तो आपको हर योनि में मिल जाएगी, है ना, चाहे पशु की योनि है, चाहे कुत्ते की, बिल्ली की, कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में चले जाएं, उसमें ये चार चीजें अपने आप ही मिल जाएंगी आपको, अपने आप। तो मनुष्य का शरीर जो मिला है ये हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। इसको अगर हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, अगर हमने अपने आप को जिज्ञासा नहीं की, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा नहीं की, भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं की कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, ये जो दुख आ रहे हैं मुझे ये क्यों आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चन करने हैं हम, क्यों आ रहे हैं दुख मुझे, है ना, क्यों मुझे, है ना, क्यों मुझे इस परिवार में जन्म मिला है, क्यों मुझे, है ना, जो एक रिक्शे वाला है उसके घर में जन्म क्यों नहीं मिला, मुझे एक अमीर परिवार में जन्म क्यों मिला है ना। और ये जो पशु पशु पक्षी है जो निम्न योनियां, ये कौन है ना, ये सारी चीजों की जिज्ञासा करनी है ना, जिज्ञासा। अर्थात तो ब्रह्म, वेदांत सूत्र का जो पहला श्लोक है वो क्या है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो और ये स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही इसेंशियल भी है ना, बहुत जरूरी है। इट्स ए वेरी सीरियस मैटर, सीरियस सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ले जाएंगे इसको, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। क्योंकि ये जो आत्मा है ये शरीर से ढकी हुई है ना, शरीर के अंदर ये आत्मा बैठी हुई है, और ये आत्मा क्या कर रही है? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, ट्रांस माइग्रेशन हो रहा है ना। इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये आत्मा इस शरीर को, जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है ना, ये शरीर किस चीज से बना हुआ है? इंद्रियों से बना हुआ है ना, सेंसेस। इस शरीर में सारी इंद्रियां ही इंद्रियां है ना, आंख, नाक, त्वचा। आप देखें शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें इंद्रियां ना हो, सेंसेस ना हो, है ना, देख सकते हैं। हमारे शरीर में स्किन, स्किन एक सेंस है ना, तो पूरा शरीर तो स्किन से बना हुआ है ना। इसका मतलब क्या है? पूरा शरीर इंद्रियों से है, इंद्रियों से बना हुआ है। तो इन इंद्रियों की
इन इंद्रियों से ये आत्मा क्या करती है, सुख पाने की कोशिश करती है ना। और जब इन इंद्रियों से इन्हें सुख नहीं मिलता, जब इंद्रियों से इस आत्मा को सुख नहीं मिलता, तो फिर ये क्या करती है, इस शरीर को छोड़ देती है। मान लो अब इसको आज अच्छी अच्छी चीजें देखनी है ना, सुंदर सुंदर वस्तुएं देखनी है। और सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए इंद्रिय कौन सी है, आंखें। अब बुढ़ापे में आंखें होगी खराब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको तो सुंदरता दिखाई नहीं दे रही ना, है ना। कानों से उसे म्यूजिक सुनना है, लेकिन कान काम काम बंद करना कर, काम ने कानों ने कानों से सुनना ही बंद हो गया है, मजा नहीं आ रहा उसको, है ना। तो जब ये शरीर में जो इंद्रियां हैं ये इनफेक्टिव हो जाती हैं, ये काम करना बंद कर देती हैं, तो आत्मा कहती है कि अब ये यूजलेस है मेरे लिए, अभी कहाँ क्या करूं, अभी किसी दूसरे दूसरे शरीर में चलती हूँ, वहां पे एंजॉय करूंगी, है ना। तो जैसी जो इच्छाएं रह जाती हैं वो उसके अनुसार दूसरा शरीर जो है, दूसरा शरीर पाने की इच्छा जाहिर करती है ये आत्मा। और जैसे ही ये आत्मा डिजायर करती है, तो फिर आत्मा के साथ कौन बैठे हुए हैं, आत्मा के परमा- साथ कौन बैठे हुए हैं, बोलिए परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा, है ना। आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं, और परमात्मा विटनेस कर रहे हैं, साक्षी हैं वो, हर चीज के साक्षी हैं, है ना। परमात्मा ने देखा कि आत्मा की इच्छा ये है, अभी ये भोग करना है इसे, है ना। तो फिर परमात्मा जो है सैंक्शन कर देते हैं, प्रकृति को बोलते हैं कि प्रकृति, इसको ये इंजॉयमेंट करना है, इसके अनुसार इसको शरीर दे दो, है ना। तो फिर प्रकृति उसी के अनुसार दूसरा शरीर दे देती है। और ये जो आत्मा है ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में ट्रांस माइग्रेट हो जाती है, चली जाती है। तो इस तरह से ये ट्रांस माइग्रेशन होता है। और ये एजुकेशन जो है आत्मा का ट्रांसफर जो है, इसकी एजुकेशन कोई यूनिवर्सिटी में मिल रही है, किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, कोई नहीं देता। यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन सी क्या नॉलेज मिल रही है हमें, सिर्फ एक ही नॉलेज मिल रही है कि कैसे अपने शरीर का पालन करना है। हम्म, कैसे इस भौतिक शरीर का पालन करना है, कैसे पैसा कमाना है, और कैसे उस पैसे से इंद्रिय तृप्ति करनी है, इंद्रिय तृप्ति करनी है। बॉडीली कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक, है ना, शारीरिक लेवल पे नॉलेज दी जा रही है। और फिर वो अलग अलग तरह की फिलोसफी डेवलप कर लेते हैं, है ना। अलग अलग तरह की फिलोसफी है, जैसे एक फिलोसफी है फ्रॉग फिलोसफी, है ना, हमने डिस्कस किया है कितनी बार, है ना। फ्रॉग, क्या है फ्रॉग फिलोसफी, कौन बताएंगे। हम्म, फ्रॉग, जो मेंढक होता है ना, मेंढक, कुएं का मेंढक, उसकी क्या फिलोसफी है। एक कुएं का मेंढक है, और कुएं के मेंढक में एक कुएं में उसी कुएं में एक एक मेंढक बाहर से आ गया, है ना, समुद्र के किनारे से मेंढक आया है, और वो कुएं में गिर गया। और कुएं में गिरा तो देखा दूसरा मेंढक उसमें कुएं के अंदर है ऑलरेडी। तो उसने बताया उस जो कुएं के मेंढक को कि अरे तुझे पता है, मैंने ना इतना बड़ा पानी का वो देखा हुआ है, बहुत बड़ा। तो कुएं का मेंढक कहता है कि अच्छा, कितना। अब वो कुएं कुएं का कितना होगा, वो 4 फुट का कुआं है। तो बोला 4 फुट होगा, नहीं नहीं 4 फुट बहुत बड़ा है। अच्छा 6 फुट, 10 फुट, 12 फुट, कितना होगा। अब ये बताओ, 2-2 फुट बढ़ा के
समुद्र का जो ओशियन है, ओशियन उसको मेजर कर सकते हैं क्या? तो मेंढक जो है, मेंढक को बोले नहीं, 15-20 फीट नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, जहां तक देखो वहां तक पानी पानी है। तो कुएं का मेंढक कहता है इट्स इम्पॉसिबल, है ना। उसने कभी देखा ही नहीं, उसने उसने क्या, उसका रीजन क्या है? सिर्फ कुएं के अंदर है, बस उतना ही देखा है। तो हमारी स्थिति ऐसी ही है, कुएं के मेंढक जैसी, है ना। हमारे हमारा जो विजन है वो लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है। और भगवान जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। तो इस तरह की अपनी अपनी फिलोसफी हम डेवलप करके बैठ जाते हैं अपने दिमाग से, है ना। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट किसको जानने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान को पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो वर्ष है श्रीमद् भागवतम का, और ये जो भागवतम है ये 5,000 साल पहले कंपाइल की गई, है ना, व्यास देव जी ने। और इसको, और ये व्यास देव जी ने सिर्फ यही नहीं की थी, ऑल वैदिक लिटरेचर, जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं, हम्म, जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब व्यास देव जी ने किए, है ना। वैदिक कल्चर जो, ये हमारा जो शास्त्र है, ये शास्त्र बहुत पुराने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी लिखे, कुछ लोग, कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि ये तो अभी लिखे गए हैं जी, है ना, अभी लिखे गए हैं। तो ये अभी नहीं लिखे गए, ये वैदिक लिटरेचर, वैदिक कल्चर, जो हमारा जो वैदिक पद्धति है, ये बहुत पुरानी है। ये न्यू पैटर्न पे नहीं है, ओल्ड पैटर्न है। जैसे कृष्णा है ना, कृष्णा सनातन है, इटरनल है ना, इटरनल है। इसी तरह से ये शास्त्र भी इटरनल है। इटरनल का मतलब, सनातन का मतलब क्या है? हमेशा जिसका, चलते, निरंतर चलते रहने वाला। हाँ, जिसका ना तो शुरुआत है ना एंड है, हम्म। सनातन। कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, ना आदि ना अंत। ये सनातन। तो वैदिक कल्चर जो है, वैदिक कल्चर मीन्स ये सनातन है ना, सनातन, इटरनल। और भगवान कृष्ण भी इटरनल है ना। और हम सारी जीवात्माएं भी इटरनल है कि नहीं? कृष्णा तो प्रभु जी। इटरनल है, तो जी प्रभु जीवात्मा जी। इटरनल है, सनातन है। आत्मा आत्मा तो सनातन है, वो तो आना, हमेशा ही। आत्मा भी सनातन है। और सनातन है, इसका मतलब क्या है? इसका एंड नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं होती, है ना। अब लोग कहते हैं जी मृत्यु हो गई, वो तो स्वर्गवास चले गए, है ना। हाँ, स्वर्गवास चले गए वो तो ठीक है, स्वर्ग में चले गए, चले गए मतलब चल के गए ना। तो मृत्यु कहाँ से हुई? अगर कोई व्यक्ति चल के गया है, तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? नहीं। लेकिन हम कहते हैं जी वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो किस चीज की मृत्यु हुई? शरीर की, शरीर की मृत्यु इस हुई। शरीर की, है ना। ये हाँ। शरीर क्या है? ये शरीर एक यंत्र की तरह है, एक कार, मोटर कार की तरह है। जैसे कार खरीदी और 15-20 साल चलाया, और 20-25 साल, 20 साल के बाद जो है ना, वो खराब हो गई एकदम, है ना, वो काम ही करना बंद कर दिया। तो फिर क्या करते हैं? या एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो फिर क्या करते हैं उसको? चेंज कर देते हैं, कार को नई गाड़ी खरीद लाते हैं, है ना। तो इसी तरह से
ये यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है। तो ये जब शरीर खराब हो गया, इसका मतलब ये इसकी मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होगी ना, शरीर खराब हो गया। लेकिन इसके अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो सनातन है, वो इटरनल है, वो उसकी मृत्यु नहीं हो रही। वो तो दूसरे शरीर में ट्रांस में वो तो दूसरे गाड़ी में बैठ जाएगा, है ना, दूसरे गाड़ी में, है ना। हो सकता है उसको या तो मारुति की गाड़ी ले ले, या फिर मर्सिडीज मिल जाए, है ना, या फिर और उससे भी, है ना, बैलगाड़ी मिले। कौन सी गाड़ी मिलेगी, ये डिसीजन कौन करेगा? परमात्मा, कृष्णा। ये डिसीजन, हाँ, प्रकृति करती है, प्रकृति। यस, उषा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हमारे कर्म करते हैं, जो हमने कर्म किया उस हिसाब से हमें दूसरा शरीर मिलता है। हाँ, हमारे कर्मों के बेसिस पे प्रकृति हमें डिसाइड करती है कि इसको कौन सा शरीर दिया जाए। और प्रकृति क्या अपनी इंडिपेंडेंटली करती है? नहीं प्रभु जी, स्वतंत्र नहीं होती इसके लिए, वो भी भगवान की इच्छा से ही होता है, हाँ, उनके अधीन तो होता भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, भगवान की अध्यक्षता। कोई लोग कहते हैं अजी प्रकृति देखो, प्रकृति कितने अच्छे अच्छे अचरज सरप्राइजिंग काम करती है ना, अद्भुत काम करती है प्रकृति। प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है जी। भगवान क्या है? ये प्रकृति भगवान है ना, सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। भगवान का क्या रोल है जी इसमें? तो ये प्रकृति कहती है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे सुपरविजन में कार्य करती है ना। ये इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकती। जब भगवान जो है इसको सैंक्शन करते हैं कि ठीक है आप करो, इसको शरीर दे दो, तो फिर प्रकृति वैसा शरीर प्रदान करती है। तो कृष्णा इज इटर्नल, है ना, ये सोल है, ये आत्मा है, ये भी इटर्नल, है ना। तब तो मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, कि ये एक एक्चुअली इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है, और वो रिकॉर्डेड है कि उन लोगों का पुनर्जन्म जन्म हुआ और उन्होंने पिछले जन्म की बातें उनको याद आ गई। ये एक 1930s में एक केस हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भी ये चीज देखी थी कि उसको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, और वो उसने बता दिया था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन लोग थे, और वो जब चेक करा गया तो सही पाया गया उसको। तो पॉइंट ये है कि जो आत्मा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसलेशन टू अनदर बॉडी, दैट इज 100% ट्रू। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, हाँ, बट दैट इज प्रूवन बाय हिस्टोरिकल फैक्ट्स यस, कि इट इज देयर, बिल्कुल। है ना जी प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं कि जो पुनर्जन्म को स्थापित करते हैं कि भाई पहला जन्म भी था और अब जन्म हुआ है, बिल्कुल, हाँ है ना। और ये पॉसिबल है, ये हमारे लिखा हुआ कि जो कुछ पुण्य आत्माएं होती है ना, कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं, उन रेयर केसेस में उनको पुराना जन्म याद रहता है। सभी को याद नहीं रहता, जैसे हमें याद नहीं है, ना, हमें हम याद पिछले नहीं। जन्म में क्या थे हमें याद नहीं। हम्म। लेकिन कुछ केसेस में जो पुण्य आत्माएं होती हैं और भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है, वो पिछले जन्म को याद कर रह पाते हैं, है ना। जैसे जड़ भरत, ना, भरत महाराज जो है, भरत महाराज को जब हिरण का शरीर मिला तो पशु के शरीर में भी उनको पुराना जन्म याद था। क्या याद था? कि मैं तो राजा था, और राजा, मैं अपने राज्य को त्याग करके वहां गया था तपस्या करने के लिए, और वहां पे मैं हिरण से आसक्त हो गया। तो हिरण के शरीर में, हिरण का शरीर तो मिल गया, लेकिन भरत महाराज को पुराना जीवन अपना याद हो गया, पिछले पिछले जन्म कैसा था मेरा। और इसलिए वो हिरण के शरीर में ज्यादा दिन नहीं रहे। वो ही शोक करते रहे कि मैं कैसे फंस गया, कैसे फंस गया मैं, है ना। मैंने इतना तपस्या करने के बावजूद भी मैं कैसे, मैं हिरण के शरीर में फंस गया। और कुछ ही दिनों के बाद वो हिरण का शरीर भी छोड़ के फिर कब आ गए? जड़ भरत के शरीर में आ गए, जड़ भरत। और जड़ भरत में कहा कि अब नहीं फंसूंगा मैं, है ना। और वो क्या हो गए? बिल्कुल डंप जैसे। जड़ माने, जड़ क्या होती है? जिसमें कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है, जैसे पेड़ है ना, डंप है, उसको चाहे मार लो पीट लो कुछ भी करो, वो उन्होंने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया।
कह रहे कि अब नहीं फंसने वाला मैं किसी से भी। तो रेयर रेयर केसेस में याद भी रहता है। तो जीवात्मा और कृष्ण के बीच में जो संबंध है वो इटरनल है ना। और हम दो जैसे लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे माँ और पिता, है ना, माता और पिता और बेटे के बीच में लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, है ना। इसी तरह से आत्मा का परमात्मा के साथ भी लविंग एक्सचेंजेस होते हैं, और वो भी इटरनल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो लविंग एक्सचेंज है वो माया के द्वारा इंटरप्ट हो जाते हैं। माया के द्वारा इंटरप्ट हो जाते हैं। कैसे? वो ऐसे इंटरप्ट होते हैं जैसे, जैसे हम रात को सोते हैं ना, रात को सोते हैं तो हमें जो है ना सपना आता है। कई बार सपना आता है, और सपने में कई बार हमें पता चलता है कि शेर दिखाई दे रहा है, टाइगर, है ना, या कोई और डरावनी चीज, कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है ना। और हम जो है चिल्लाते हैं, है ना। सपने में कोई चिल्लाया है? हुआ आपको एक्सपीरियंस कभी सपना आया हो और सपने में भी चिल्ला रहे हैं आप लोग? जी हैं? जी, होता है प्रभु होता जी। है ना, चिल्ला रहे हैं, अरे हाँ, कोई कभी किसी को कुत्ता काट जाता है, कभी कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना। कभी कोई बंदर पीछे पड़ जाता है सपने में। तो फिर जो साथ में बैठा होता है वो क्या करता है, उसको हिला देता है, क्या हुआ क्या हुआ, है ना। तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो शेर भी भाग जाता है, कुत्ता भी भाग जाता है, कुछ भी, है ना। उसे पता चलता है ओहो ये तो सपना था। तो हमारा जो रिश्ता है, जो भगवान से जो रिश्ता है वो इटरनल है ना। लेकिन बीच में हमें सपने की तरह हम इस रिश्ते को भूल जाते हैं, है ना। जब हम सोते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम तो इस घर में रह रहे हैं, है ना। अलग से सपना आएगा, पता चलेगा कि पता नहीं पुरानी हवेली में, कभी हम जो है पुरानी हवेली दिखाई दे रही है, कभी कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसका हमने सोचा ही नहीं है ना। अलग अलग तरह की है। तो फिर ऐसा लगता है कि, है ना, ये कोई शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो हमें लगता है कि शेर ही पीछे पड़ा हुआ, हम तो भाग रहे हैं, है ना। तो ये स्टेज जो है हमारी गायब हो जाती है एक तरह से। तो ये सपना है। तो जैसे सपना टूटता है तो सब कुछ नॉर्मल आ जाता है, ऐसे ही ये जो आत्मा है, माया के प्रभाव से ये आत्मा जो है ढक दी जाती है। जैसे सपने, एक ना ड्रीम, सो जाती है ना। अपने रिश्ते को ही भूल जाती है, भगवान से, भगवान से हमारा क्या रिलेशन है उसको भूल जाती है। है ना। तो और जब हमें हमें कोई जगा देता है तो फिर हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हमें हमें जागना है ना। हमें जागना, हम सोए हुए हैं अभी, है ना, सोए हुए हैं। और जागने के लिए क्या करते हैं, है ना, उसको हिलाना पड़ेगा, जोर जोर से आवाज लगानी पड़ेगी तो जग जाएगा। तो जगने के लिए जो जो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तपस्या करनी पड़ेगी, ऑस्टेरिटी, है ना। इस माया को, माया के बंधन से छूटने के लिए, है ना, इस सपने से बाहर आने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, तपस्या जी, तपस्या के नाम पे तो हमारी, है ना, नानी मरती है। तपस्या नहीं कर सकते जी, है ना। तपस्या का नाम दो, बहुत नहीं, तपस्या नहीं, है ना। तो तपस्या क्या करनी है? अच्छा, तो है क्या जी? ठीक है, तपस्या के बारे में सोच सकते हैं, क्या तपस्या करनी होगी? हिमालय पर्वत पे जाना होगा, या एक पैर पर खड़ा होना पड़ेगा हमें ना? क्या तपस्या करनी पड़ेगी? सिंपल सी तपस्या है, बहुत सिंपल। क्या है? चार नियमों का पालन करना है, यही तपस्या है हमारी। क्या नियम है चार? शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, है, मीट नहीं खाना, और अवैध संबंध नहीं करना।
है ना। ये चार तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। और ये चार नियम किसने दिए जी? हमने अपने आप बना दिए? ये हमारे आचार्यों ने दिए, है ना, आचार्य, उन्होंने आचार्यों ने दिए हैं। इससे क्या होगा, इस तपस्या करने से क्या होगा कि हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर पाएंगे। जो हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इसको रिवाइव कर पाएंगे। ये जो जो हम सोए पड़े हैं ना, जो सोए पड़े हैं, उससे हम उठ उठ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली, है ना, तो जैसे जगाते हैं ना, तो ऐसे पुश करते हैं ना, धक्का मारते हैं, उठाते हैं, उठो उठो उठो। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये पुशिंग मेथड दिया है। क्या है पुशिंग मेथड? पुशिंग मेथड दिया है पर्सनली। क्या कह रहे हैं? जीव जा, एक भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है। अ, जीव जागो, जीव जागो, कोरा चांद बोले, कत निद्रा जायो माया, पिशाचिर कोले। जीव जागो, जीव जागो, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे हैं इसको, कि हे जीव, जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे, है ना। सुप्त आत्माओं, जाग जाओ, कब तक सोते रहोगे, है ना। कत निद्रा जायो माया, पिशाचिर कोले। इस माया रूपी पिशाचिनी की गोद में कब तक सोते रहोगे? पिशाचिनी कौन होती है? किसको बोलते हैं पिशाचिनी? हम्म, सुनीता माता जी, कौन होती है पिशाचिनी? माया माया प्रभु जी। माया रूपी पिशाचिनी, पिशाचिनी से राक्षसनी, है ना, हरे कृष्ण राक्षसनी प्रभु। होती। हाँ, राक्षसनी, है ना। तो ये माया रूपी जो है पिशाचिनी की गोद में कब तक सोते रहोगे? भाजी बे बलिया ऐसे, भाजी बे बलिया ऐसे, संसारा भितारे, भूलिया रहिले तुम्हें, आविधार भारे। भजीवे बलिया ऐसी संसार भीतरे, है ना। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे कि हे मेरे भगवान, मैं आपका भजन अवश्य करूंगा। जब हम माता के गर्भ में होते हैं ना, हम माता की माँ के गर्भ में होते हैं, तो उस समय पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपका भजन करूंगा, आप मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ, है ना। लेकिन भूलिया रहीले तुम्ही अभिधार भरे, लेकिन जैसे ही जगत में हम आते हैं, जैसे ही हम माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, आ, अविद्या में फंसकर हम अपनी उस प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। भूलिया रहीले तुम्हें अभिधार भारे, তোমার লইতে আমি হয়ুনু अवतार, আমি बिना बंधु আর কে আছে তোমার, है ना। तुम्हार लईते आमी, तुम्हारे लिए ही तो मैंने आयुनु अवतार, अवतार लिया है। मैंने जो अवतार लिया है, यहाँ पे मैं आया हूँ, तुम ही लोगों के लिए आया हूँ, है ना। गौरा चांद, गौरा, गौर निताई, है ना, गौरांगा के रूप में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें लान, तुम्ही को, तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये अवतार लिया है। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, मेरे से बढ़कर, मेरे से अच्छा बंधु आपका कौन है? मेरे से बढ़ के आपका कोई भी मित्र नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु।
एने छे असिद्धि माया नाशिवार लागे, हरि नाम महामंत्र लायो तुम मागी। एने छी औषधि माया, है ना। इस माया का जो इलाज करने के लिए मैं औषधि लेके आया हूं ना आपके लिए, इस माया से छूटने का जो इलाज है, जो इसकी औषधि दवाई लेके आया हूं मैं, कौन सी दवाई है? हरि नाम मंत्र। हम्म, हरि नाम महामंत्र लयो तुम मागी। कि जो इस माया रूपी रोग के विनाश करने की जो औषधि है वो क्या है? हरि नाम महामंत्र लेके आया हूं। हरि नाम महामंत्र लेके आया हूं कि हरि नाम करो, बस ये औषधि, ये दिव्य, ये जो है दवाई है। कृपया मुझे महामंत्र मांग लो, कृपया करके इस दवाई को मांग लो मेरे से। अब देखिए, कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो खुद आएगा, खुद कहेगा भाई ये दवाई ले लो, है ना, मांग लो, फ्री, फ्री दे रहा हूं। भक्ति विनोदा प्रभु चरण पड़िया, से हरि नाम मंत्र लय ले मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि श्री महामंत्र के चर कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही विनम्रता पूर्वक मांग लिया है ना। तो जीव जागो, जीव जागो, हम सोए पड़े हैं, है ना, सोए पड़े हैं, इसको हमें हमें उठना है ना। जैसे जब हम कोई कोई मुसीबत आ जाती है तो कौन याद आते हैं? भगवान याद आते हैं, है ना। जैसे ही मुसीबत आई, सबसे पहले भगवान याद करते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हम मुसीबत में होते हैं, और उस मुसीबत से बचने के लिए हम भगवान को याद करते हैं। माँ के गर्भ में याद करते हैं, माँ के पेट में भगवान को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, हम उस चीज को भूल जाते हैं जो हमने प्रॉमिस किया भगवान से। प्रॉमिस किया था कि भगवान आपकी जो है ना, आपका नाम लेकर भजन करेंगे, लेकिन बाहर आके हम भूल जाते हैं। तो तो एवरी वन हैज पास दिस कंडीशन, है ना। सभी, सारे लोग जो है इस कंडीशन से निकलते हैं। लेकिन जो माया है, माया का जो प्रभाव इतना तगड़ा है, माया की वजह से सब भूल जाते हैं, फॉरगेट। भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, इस संसार में आते ही भूल जाते हैं। लेकिन मंत्र बहुत जरूरी है। मंत्र, हरि नाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और ये मंत्र बहुत इफेक्टिव होता है ना। जैसे आपने देखा होगा, रूपा जी एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना। हमारे देश में तो बहुत सारे सांप, आपने देखा है, सांप सपेरा होता है ना। सपेरा जो है वो बहुत सारे सांपों को इकट्ठा करता है और मंत्रों से उनको जो है ना कंट्रोल करता है ना। सांपों को कंट्रोल रखता है मंत्रों के द्वारा, है ना। स्नेक चार्मर्स बोलते हैं उन्हें। जैसे मान लो कोई कोई सांप काट जाता है ना, तो जो स्नेक चार्मर्स है ना, वो अपने मंत्रों से ही उसका उपचार कर देते थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं। और जो जो जहरीले जहरीले सांप है उनको भी वो कंट्रोल कर लेता था मंत्रों से। तो एक बार बता रहे थे कि और ये स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट है। मेडिकल स्टूडेंट्स थे एक जगह पे, और जहाँ पे वो रहते थे, लखनऊ की बात बता रहे हैं ये बाजी, कि वहां पे एक बिल्डिंग है जिसका नाम है सतार मांझी, सतार मंजू, है ना, लखनऊ में।
और वहां पे कुछ लोग रहते थे, गवर्नमेंट ऑफिस है ये। और गवर्नमेंट ऑफिस में वहां पे अलग अलग तरह के बहुत सारे स्नेक बाइट्स का होता था, तो वो जो जो ये काट जाते थे, सांप काट जाते थे। एक दो लोग मर भी गए वहां। तो फिर उन्होंने जो है इसको, सांप को पकड़ने वाला जो स्नेक चार्म है उनको बुलाया, और उन्होंने मंत्रों से उस वहां से सांपों को निकाला, मंत्रों से, है ना। तो वहां पे जो 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 मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, वो कहने लगे कि मंत्रों से कैसे किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। मान लो किसी को सांप ने काट लिया और मंत्रों से उसका उपचार हो गया हो, हाउ इट इज पॉसिबल। तो वो मेडिकल के स्टूडेंट्स उसके स्नेक चार्मर के पास गए और उन्होंने पूछा कि हम देखना चाहते हैं कि आप कैसे इस मंत्रों से, है ना, लोगों का ट्रीटमेंट करते हो, जो 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 सांप काट जाते हैं, या इन जहरीले सांपों को आप कैसे कंट्रोल करते हो। तो बोला ठीक है, आ जाओ। तो अपने पास लेके गया जहां पे उन्होंने सांप, जो सांपों की जो टोकरी थी ना वो रखी हुई थी। और जैसे ही सांपों की टोकरी उन्होंने खोली तो उसमें से बहुत सारे सांप निकल के जो है ना बाहर आ गए। और जैसे ही बहुत सारे सांप बाहर आए तो वो जो मेडिकल के बच्चे थे वो सारे जो है ना भागने लगे डर के, कोई कहीं कहीं कहीं। तो उसने स्नेक चार्मर ने कहा कि आप डरो मत, जब तक मैं हूं यहाँ पे तब तक ये सांप आपको नहीं काटेंगे, है ना, जब तक नहीं काटेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये जो सांप हैं इनके जो है जहर के दांत तोड़ रखे हैं मैंने, ये सारे के सारे जहरीले सांप हैं। और उन्होंने अब एक सांप के दांत में से जो जहरीला दांत है वो दिखाया उनको, मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि देखो इसमें जहर है। लेकिन मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों से वो जो स्नेक चार्म है उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए कौन सा मंत्र लेके आए हैं? हरि नाम मंत्र। इस हरि नाम मंत्र से हम क्या कर सकते हैं? इस माया देवी के चंगुल से बच सकते हैं। ठीक है। तो टाइम हो गया एक्चुअली, डिस्कशन के लिए तो काफी सारा बचा हुआ है, लेकिन यहीं पे बंद करना पड़ेगा हमें। 10:05 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के बारे में बता रहे हैं कि नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि थे, ये 1000 साल तक यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। और क्यों यज्ञ कर रहे थे? कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए। इस नैमिषारण्य में यज्ञ करने से क्या होता था कि जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और देवताओं की और जो पॉइस एक्टिविटी करते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए नैमिषारण्य में ये सभी यज्ञ, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। ठीक है। तो नैमिषारण्य में भागवतम कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सुत्ता गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी। वेरी गुड। और पहली बार भागवतम किसने बोली? परीक्षित महाराज को किसने बोली? सुखदेव गोस्वामी ने प्रभु जी, वो सुखदेव जी ने। सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी। ठीक है। तो यहीं पे बंद करते हैं। एक दो माता जी आई थी, नई ज्वाइन किया था तो वो जा चुकी हैं। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो